अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फ़ी उनुक़िहि वनुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कय्यिसु मन दान नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत वल आजिज़ु मन अत्बअ नफ्सहु हवाहु व तमन्ना अलल्लाह। औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक्ते रफ्ता की सदा है कि संभल जा नादान। वक्ते रफ्ता की सदा है कि संभल जा नादान। सांस घटती जा रही है अब तो जाग जा नादान। खुद से पूछ ए दिले गाफिल ये क्या किया तूने, किस लिए उम्र दी थी और क्या कमाया तूने। अब भी दर खुला है लौट आ रब की तरफ, कल न कहना के खबर ही न थी फुर्सत न थी। आखिरी सांस पे सब कुछ ही बदल जाता है, नामे आमाल ही इंसान के काम आता है। जिंदगी ख्वाब है जागे तो हकीकत खुल जाएगी। जिंदगी ख्वाब है जागे तो हकीकत खुल जाएगी। आज संभल जा यही लम्हा है वरना देर हो जाएगी। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने इंसानों को जिन नेमतों से नवाजा है उन नेमतों में एक कीमती नेमत वक्त है। आज दुनिया के हिसाब से 2025 इख्तिताम पजीर हो रहा है और अनकरीब 2026 शुरू होने जा रहा है। लेकिन हमारे लिए सवाल ये नहीं है कि साल बदल रहा है, बल्कि असल सवाल ये है कि हम कहां खड़े हैं। इसलिए कि 2025 का ये साल दरबारे इलाही में गवाह बनकर हाजिर होगा। इसने हमारी नमाजों को देखा, इसने हमारी तिलावत को देखा, इसने हमारी जबान के इस्तेमाल को देखा,
इसने मोबाइल के सही और गलत इस्तेमाल को भी देखा। इसने दुकान, कारोबार और धंधे में दयानतदारी को भी देखा, धोखाधड़ी को भी देखा, और इसने ये भी देखा कि ये इंसान और कलीमा गो मुसलमान ये माँ बाप का कितना फर्मा बरदार था, कितना नाफरमान था। ये सारी बातों की गवाही ये 2025 का साल दरबारे इलाही में देगा। अक्लमंद इंसान वो है कि जो इस साल को अपने फेवर में बना ले, न कि अपने विरोध में। इसीलिए खालिक के कायनात ने कुरान में यूं फरमाया, वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुकी। हमने हर इंसान के गले में उसका नामा अमाल लटका दिया है। न फरिश्ते की जरूरत है, न किसी और की जरूरत है। खुद जैसे गले में हार होता है वो हमेशा साथ में चलता है, ऐसे ही नामा अमाल में हर चीज रिकॉर्ड हो रही है, सेव हो रही है। अच्छे अमाल का रिकॉर्ड भी होगा, बुरे अमाल का रिकॉर्ड भी होगा। लिहाजा नया साल ये दिन न जश्न का है, न गफलत का, बल्कि फिक्र का है, मुहासबा का है, और आगे के लाए है अमल को तय करने का है। जश्न का भी नहीं, गफलत का भी नहीं, बल्कि फिक्र, मुहासबा और तौबा का दिन है। क्यों? इसलिए कि वक्त की अल्लाह के यहां बड़ी कदर है। अल्लाह ने वक्त की वक्त की कसम खाते हुए फरमाया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। कसम है जमाने की कि सारे इंसान खसारे में है, नुकसान में है। लेकिन जिसने ईमान को, अमल सालेहा को और अच्छे कामों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, वो इस दुनिया से कामयाब होकर जाएगा। लिहाजा मैं और आप सोचे 2025 में हमारी नमाजों का क्या हाल रहा, हमारे कुरान करीम की तिलावत का क्या हाल रहा, हमारा ताल्लुक कुरान से मजबूत रहा या कमजोर रहा, हमारा ताल्लुक माँ बाप से अच्छा रहा या गलत रहा। ये सारी बातें हमें सोचने की है नया साल शुरू होने के साथ। तो नया साल ये जश्न का नहीं है, बल्कि अमाल के मुहासबा का दिन है। अमाल का मुहासबा करें। वक्त है अभी हमारे पास। उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू। अपनी जात का मुहासबा करो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए, मुआखजा किया जाए, तुम्हारे अमाल का हिसाब लिया जाए। इससे पहले खुद अपनी जात का जो है मुहासबा करो। इसलिए फ्लैशबैक में जाकर 2025 की शुरुआत से लेकर इख्तिताम तक हम जरा सोचे कितने अच्छे अमाल किए, अमाल हुए हैं, नमाज की पाबंदी हुई है, कुरान की तिलावत का एहतमाम हुआ है, वालिदैन को राजी करने के अच्छे काम हुए हैं, राह खुदा में सदका खैरात किया है, पड़ोसियों के हुकूक को अदा किया है, बहनों के हुकूक को लौटाया है, मजलूमों का मदावा बने हैं और लोगों के काम आए हैं। ये सारे अच्छे काम हमने किए हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। और अगर फ्लैश बैग में जाने के बाद अगर नमाजों का एहतमाम नहीं है, तिलावत की पाबंदी नहीं है, माँ बाप को राजी करने के अमाल हमारे पास नहीं है, तो फिर तौबा के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए अपना मुहासबा, और 2026 जब शुरू हो तो आइंदा का आज़मा कि अब मैं एक नमाज भी नहीं छोड़ूंगा,
कुरान की तिलावत का एहतमाम करूंगा, नमाज को वक्त पर बाजमात अदा करूंगा, रोजाना कुरान की तिलावत करूंगा, हराम से बचूंगा, हलाल को इख्तियार करूंगा, अपने कारोबार में दयादारी के साथ, सच्चाई के साथ मैं रहूंगा, धोखाधड़ी से, झूठ से, फरेब से, लोगों को उल्लू बनाने से और डंडी मारने से अपनी जिंदगी की हिफाजत करूंगा। यह आइंदा का लाए हमल है। और गनीमत यह है कि मैं और आप यहां बैठे हैं तो गोया सेहतमंद है। नमाज पढ़ने आए मतलब कि हमारे पास फरागत है, तो सेहत भी है, फरागत भी है। तो क्या बेहतर है कि अच्छे अमाल पर हम पड़ जाए। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, नेमतानी मगबूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फराग। दो नेमत ऐसी हैं जिसमें लोग धोखे में पड़े हुए हैं। सेहत होती है, कदर नहीं करते, फरागत होती है, फुर्सत होती है, मौका होता है, फिर भी नमाज का एहतमाम नहीं, अच्छे अमाल करने की जो है पाबंदी नहीं, फिर ये सेहत चली गई, बीमारी आ गई और मुसीबतों की यलगार हो गई। अब खाट में पेटे बेटे पछता रहा है, काश के सेहत होती, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाता, लेकिन अब पछतावे से कोई फायदा नहीं। इसलिए सेहत है, गनीमत है, फरागत है, गनीमत है। और हम सोचे कितने लोग 2025 में हमारे दरमियान में थे, लेकिन अभी देखे कितनों का जनाजा हमने पढ़ा और रवाना कर दिया, कितनों को कब्र में उतार दिया, और अभी हमारे पास मोहलत है लेकिन जमानत नहीं कि हमें भी हमेशा रहना है। ये जमानत किसी के पास नहीं। और सबसे बड़ा अलमिया हमारा ये है कि अभी तो हम जवान हैं, जवानी है, सेहत है, फुर्सत है, वक्त है, कल से नमाज पढ़ लेंगे, परसों से नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन उधर कब्रिस्तान चीख चीख कर कह रहा है, अरे जवानी के नशे में चूर नौजवानों, यहां जवान भी जो है दफनाया हुआ है, यहां बूढ़ा भी जो है मदफून है, बल्कि और दूर मत जाओ, यहाँ एक दिन का बच्चा भी मेरे पास आता है। लिहाजा तुम्हारा यह कहना अभी जवानी है, बुढ़ापा नहीं आया, अभी तो हम बच्चे हैं, जवानी की दहलीज पर कदम नहीं रखा, इस नशे में और इस फिक्र में और जो है इस गुमान में मत रहो। कब्रिस्तान में हर तरह के लोग आपको मिल जाएंगे। कब्रिस्तान जाने के लिए न जवानी शर्त है, न बुढ़ापा शर्त है, किसी हालत में भी जा सकते हैं और वहां हर तरह के लोग मौजूद हैं। लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। शबाब क़ब्ल हरमिक, जवानी को बुढ़ापा आने से पहले, वसीहतक क़ब्ल सकमिक, और सेहत को बीमारी आने से पहले, व फरागक क़ब्ल शुग़लिक, और फरागत को मशगूली आने से पहले गनीमत जानो। व हयातक क़ब्ल मौतिक, और मौत आने से पहले जिंदगी को गनीमत जानो, ये प्यारे आका ने फरमाया। लिहाजा हमें चाहिए कि 2026 का जो साल आ रहा है, ये हमें पैगाम दे रहा है कि जो कुछ करना हो अभी कर लो, बाद में ये मौका तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। लिहाजा भी हमारे पास वक्त है, जिंदगी है, जिंदगी में काम आने वाले अच्छे अमाल हम करें और मौत के बाद आने वाले जो अच्छे अमाल हैं उन्हें भी हम करें। अल-कय्यिसु मन दान नफ्सहु व अमिल लिमा बादल मौत। अक्लमंद वो है कि जो अपनी जात का मुहासबा कर ले, मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले, और मौत के बाद जितनी आने वाली घाटियां हैं इन तमाम की तैयारी यहां से करके जाए।
वलाजिज़ु मन अत्बअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाहिल अमानी, और बेवकूफ है वो आदमी कि जो अपनी ख्वाहिशात नफ्सानी पर चलता है। लिहाजा 2026 का पैगाम यह है कि माजी के अंदर जो अमाल किए हैं उन तमाम का जायजा लिया जाए। कितने अच्छे अमाल किए हुए हैं शुक्र करें, बुरे अमाल हुए हैं तो उस पर तौबा करें और आगे का लाए हमल तय करें, यानी मुस्तकबिल का, कि आइंदा साल हमें अच्छा गुजारना है, अच्छा गुजारना है। और इस मौके पर जब साल का इख्तिताम होता है, 11:59 होती है, तो अल्लाह की इस धरती को गुनाहों से लोग भर देते हैं, खुदा को भूल जाते हैं, प्यारे आका को भूल जाते हैं और ये समझते हैं कि मरना ही नहीं है। कितने बेवकूफ इंसान हैं। अगर यही इंसान अपने घर में हो और उसके बंगले की एक दीवार गिर जाए, एक ईंट गिर जाए, तो क्या यह खुशी मनाएगा? हरगिज नहीं। क्यों मनाए? वो तो गम मनाएगा। कितनी शानदार इमारत अपने पैसों से, हलाल कमाई से, खून और पसीने की कमाई से इस इमारत को खड़ा किया था, और आज इस इमारत की एक दीवार गिर गई तो खुशी के बजाय अफसोस करेगा। इससे बड़ा जाहिल कौन होगा कि जो 12 बजने के बाद अल्लाह की इस धरती को गुनाहों से भर देता है, हालांकि जो जिंदगी अल्लाह ने उसे दी थी वो भी जिंदगी की एक इमारत थी। 2025 गया, उसकी जिंदगी बड़ी नहीं है, उसकी जिंदगी की कोठी, बंगले, इमारत की एक एटाड़ी गिर गई है। तो खुशी किस बात की? नाच और गाना किस बात का? आतिशबाजी और पटाखे क्यों? जबकि तुझे गम मनाना चाहिए कि 50 और 60 साल की जिंदगी अल्लाह ने दी थी, उन 60 सालों में से एक साल कम हो गया है। अब तो दुनिया से बहुत दूर और कब्र से बहुत करीब होता चला गया है। बल्कि हर दिन हम करीब है, क्योंकि जो जिंदगी गुजार दी वो तो गुजर गई। कल भी मौत आ सकती है, परसों भी आ सकती है, इसलिए वैसे भी कब्र से बहुत करीब है। लेकिन अल्लाह ने फिर भी निशानियां दी है। इसलिए किसी अल्लाह के नबी ने फरिश्ते से कहा था कि आने से पहले जरा खबरदार कर दिया कर भाई, कि अभी हमें जो है मौत का झटका आने वाला है और इस दुनिया से जाना है। तो फरिश्ते ने बड़ा अच्छा सा जवाब दिया कि पैगाम कई आते हैं, पैगाम कई आते हैं, लेकिन लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते। ये दांतों का गिर जाना, ये भी तो मौत का पैगाम है। ये बालों का सफेद हो जाना, ये भी तो मौत का पैगाम है। ये कमर का बल खा जाना, ये भी तो मौत का पैगाम है। ये पांव का लड़खड़ा जाना, ये भी तो मौत का पैगाम है। कानों से कुव्वते समात का खत्म हो जाना, यह भी तो मौत का पैगाम है। सहारे से चलते फिरना, यह भी तो मौत का पैगाम है। आंखों से कुव्वते बसारत का खत्म हो जाना, यह भी तो मौत का पैगाम है। और तुम्हारी जबान का कपा जाना, यह भी तो मौत का पैगाम है। और जब आईना देखो और दाढ़ी के अंदर सफेद बाल देखो, तो फिर समझ जाओ कि मौत को याद करने की जरूरत नहीं है। ये सफेद बाल ही मौत की याद दहाने के लिए काफी है। इतनी सारी तिलावत, इतने सारे मैसेज, इतने सारे पैगाम आने के बावजूद हमारा हाल यह है कि न हमें नमाजों की परवाह है, न कुरान की तिलावत की परवाह है, न अच्छे अमाल की परवाह है। आदमी जो है कोठी पर कोठी बना रहा है, बंगलों पर बंगले बना रहा है। ठीक है, रहने का मकान बनाना चाहिए, लेकिन हैसियत से आगे बढ़कर जो है खामखा पैसे उड़ाने के लिए या दिखलावे के लिए या टशन के अंदर बनाना, ये एक मुसलमान का शेवा हरगिज नहीं है। इसलिए कि जब दुनिया से इंसान जाता है तो लोग ये कहते हैं
क्या छोड़ के गया? और फरिश्ते पूछते हैं बता तू क्या लेकर आया है? बंगला का यहाँ नहीं चलेगा, बैंक बैलेंस का यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ तो अच्छे अमाल का सिक्का चलेगा, यहाँ तो नमाजें चलेगी, यहाँ कुरान की तिलावत चलेगी, यहाँ सदका खैरात चलेगा, यहाँ तो मस्जिद की तरफ उठने वाले कदम ये तुम्हारे काम लगेंगे, यहाँ तो तहज्जुद में उठकर अल्लाह के खौफ और डर से जो एक गरम गरम आंसू बहा वही तुम्हारा आंसू जहन्नम की आग को बुझाने के लिए काफी है। ये सारी चीजें कब्र में जो है काम आएगी। इससे अजीज भाइयों, अनकरीब ये 2025 हमसे रुखसत हो रहा है। अक्लमंदी और होशियारी हमारी ये होगी कि हम अपने इस साल का मुहासबा करें, अपने साल के अमाल का जायजा लें। अच्छे अमाल हुए हैं तो अल्लाह ही की तौफीक से हुए हैं, उसी का शुक्रिया अदा करें। बुरे काम हो गए हैं, तौबा की रस्सी को थाम लें। अल्लाह ताला तौबा से सारे गुनाहों को माफ कर देते हैं। इस्तिग़फ़ार ऐसा है जैसे जो है रबड़ पेंसिल का लिखा हुआ रबड़ उसे भुसा देता है, मिटा देता है, डिलीट कर देता है। वैसे गुनाहों को मिटाने के लिए अल्लाह ने रबड़ की शक्ल में इस्तिग़फ़ार दिया है। अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें, ये सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। और एक आज ही पैदा हुए हो ऐसे बच्चे बनकर 2026 का साल हम शुरू करें, एक नए हस्म के साथ, एक नए हौसले के साथ, एक नए इरादे के साथ कि इंशाअल्लाह अब मेरी कोई नमाज नहीं छूटेगी, अब कुरान की तिलावत की पाबंदी भी होगी और सदका खैरात भी देता रहूंगा। इसलिए कि देना आइंदा कल ज़ख़ीरा नजात बनेगा। जो कुछ हम खर्च करेंगे ये अल्लाह की बैग में जमा होगा। जो खाया पिया छोड़ दिया वो हमारा नहीं है, वो वारिसों का है। इसलिए जो है अपने लिए आगे भेजे, नमाज पढ़ी आगे चली गई, पैसा खर्च किया आगे चला गया, अल्लाह के रास्ते में कुछ दिया आगे चला गया, वो मरने के बाद हमें काम आएगा। इसलिए आगे चलता करे, इसलिए कि मरने के बाद कोई साथ में नहीं आएगा, न बेटी न बीवी न बेटा न खानदान, कुछ भी नहीं। ये दुनिया के लोग बड़े बड़े उलमा को, बड़े बड़े रुआसा को, बड़े बड़े सरदारों को जब लिटाते हैं कब्र में, न कोई बिस्तर है, न कोई तकिया है, न कोई पंखा है, न कोई लाइट है, न कोई एसी है, कुछ भी व्यवस्था नहीं करते। अगर होगी तो हमारे अच्छे अमाल से होगी। इस अल्लाह से दुआ करें कि 2025 का साल खत्म होने के करीब है, अल्लाह इसे भी हमारे हक में बेहतर बनाए। 2026 का जो साल आ रहा है, इस साल को भी अल्लाह ताला हमारे हक में, उम्मत मुस्लिमा के हक में नाफे बनाए, मुफीद बनाए, बेहतरीन से बेहतर बनाए। इसलिए कि हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अल्लाह से हम दुआ भी करते रहे कि अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा के हक में इन हालात को साजगार बनाए।